दपन वति मंज दाब लोग, क्या बात है। वति मंज दाब लोग जुवसाय में कहली, पानी फुचते चंद रोद खली। ने कहा गुंदो में भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, 280 रुपए लेकर, इतना केस लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, रास्ते में चोरों और गुंडों का कितने पैसे थे? 280 रुपए। 280 आपने सब डिवीजन गुंडों से 300 थी तनख्वाह, 20 काटे कार लगने। वो क्यों? टिकटें लागी। 20 रुपए की टिकट, 20 रुपए की टिकट लागी। बड़े मुश्किलात देखे, मगर फिर कैश के लिए आपने सिक्योरिटी मांगी, मुझे घर के लिए सिक्योरिटी। मैंने डैडी को बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, कहीं रास्ते में गुंडों और चोरों का खतरा है, पैदल जाना है, मुझे इतना कैश लेकर कहीं कोई मारेगा। ऐशो आराम की जिंदगी साद खान ने गुजारी। बीजेपी के वक्त में बीजेपी ने हमें 9300 सैलरी दी। ये बीजेपी, ये मोदी सरकार के बाद ही ऐसा हुआ कि आपको 9300 सैलरी मिलने लगी, वरना उससे पहले आपको 8 to 8 की सैलरी मिलती थी। ईद तो ईद, हिंदू कहते खान साहब तुम्हारी ईद कब है? ऐसी मैंने कहा क्यों? कहते तुझसे ईद है तो आसन भी पेड़ पे न 500। ये बीजेपी का कमाल है कि जिन्होंने हमें 9300 सैलरी दी। मेरे साथ में बलीसा की नामवर शख्सियत इसाक खान साहब मौजूद है और रिश्ते से मेरे चाचा भी लगते हैं। आए दिन इसाक साहब खान जो है सुर्खियों में रह रहे हैं, जो इनने ड्यूटी अपनी सरंजाम दी पीएचई विभाग में HR वर्कर थे। उस दौरान की बातें, अपनी पुरानी बातें जो सोशल मीडिया पे लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हमें ड्यूटी करनी पड़ती थी, कौन कौन से हालातों से हमें गुजरना पड़ता था। लेकिन मज़ाहिया अंदाज में जो भी कोई वीडियो देखता है तो जरूर हंसी आ ही जाती है और क्लैपिंग जरूर होती है इसाक साहब खान के लिए, क्योंकि उसी अंदाज में ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी जो बातें हैं, वो सबक आमोज बातें होती है, वो बातें जो है वो बीती हुई बातें होती है, वो ऐसी मुंह में 2 मिनट के लिए बनाई हुई बातें नहीं होती है। वो मसलों मसाइल जो इनके साथ हुए हैं उस टाइम पे कि किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अपनी ड्यूटी के टाइम पे, और खास करके 1998, 1997, 1996 के दौर में 2004 तक कैसे इनने ड्यूटी को अपनी सरंजाम दिया है, और आज के टाइम पे क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। इसाक साहब, बड़ी खुशी होती है जब हम आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे आज के मौके पे? ये जो आज का टाइम, न बारिश है न बर्फ है, दिसंबर चल रहा है, 2024 का साल है, दिसंबर है। आज से पहले भी आपने ऐसा देखा कि आज के टाइम पे बलीसा के अंदर इतनी पहाड़ियों के ऊपर बारिश नहीं, बर्फ नहीं, 3 महीने से? मेरी भी इतनी उम्र हो गई है तो मैंने इस ऐसा माहौल ना देखा, ना ऐसा मौसम मैंने अपनी जिंदगी में देखा। ठीक। 1 मीटर 2 मीटर बर्फ यहाँ पड़ता था पहले। अच्छा। पहाड़ियों में तो बड़ा बर्फ गिरता था। अच्छा। और माल मवेशी भी मर जाता था बर्फ में। इसलिए तो ये हमारे गुनाह हैं। क्या है? गुनाह। हमारे गुनाह हैं। तो इन गुनाहों की वजह से हमारा ये ऐसा ही जैसा माहौल हमने चलाया है तो वैसा ही माहौल उसने भी रखा है। बिल्कुल सूखा, पानी भी सूख गया। पानी कहाँ है? पानी पीने के लिए भी नहीं। ये जो दफन क्या करो इथन आजकन खालकन क्या आबरुस नालकन यदबार क्या? जरा दोबारा बोलना है। क्या करो आजकन इमन खालकन आबरुस नालकन यदबार क्या? सहलाब आवी और तेली चालकन आजकन नालकन करो क्या? तिथि चाज बोई तिथि शिग्राह। तो इसके बारे में, मौसम के बारे में, या ये नरेगा के बारे में अभी बहुत कुछ इसाक खान ने लिखना है, सहरान खान ने आगे चलाना है। तो आज मैं थोड़ा अपना वालद का कभी कभी याद आता है। बिल्कुल। जब हमारा भाई गुजरा था शफी खान साहब, तो 1985 की बात है। वालद साहब ने वो शेर कहा ना, दपन तेरी दुल्हन ढूंढ रही है, तेरी दुल्हन ढूंढ रही है गलियों में बाजारों में। तेरी दुल्हन ढूंढ रही है गलियों में बाजारों में। वो ढूंढ रही थी उसको। तेरी दुल्हन ढूंढ रही है गलियों में बाजारों में, शफी खड़ा वो राज दुलारे, गीत तेरे मैं गाऊंगी। जब तुम बोलो ना ही मुझसे,
जब तुम बोलो ना ही मुझसे, मैं तो शोर मचाऊंगी। तेरी दुल्हन ढूंढ रही है गलियों में बाजार। बाजारों में। तो उसी पे एक तलाश लिखी थी वालिद साहब ने, वो ढूंढ रहा था उसको। जब यहाँ शाह हुसैन साहब गुजर गया, हमारा डॉक्टर साहब, तो वो एक ही माँ का था, तो उस पे भी एक शेर याद आ गया। वालिद साहब ने लिखा कि शाह हुसैन सैर सरेरी, वो भी ढूंढ रही थी अपने बच्चे को। शाह हुसैन सैर सैरी प्रेर प्रेरी यल थचक अरबो आजमस पाई हुत था हिंदुस्तानस में पे वह जेबा होल गंडित पखिया जमानस में पे। ये शाह हुसैन मतलब साहब उनको बोला था उनकी मादर को, शाह हुसैन साहब की मादर, शफी खान कि आप आ जाओ होल गंडित तो थाड़ और दोनों में मिले। जब वालिद साहब ने ढूंढा अपने बेटे को, फिर शाह हुसैन उसने साहब एक तलाश लिखी थी कि जब हमें काम था भदरवा में चेरान का काम, तो वालिद साहब शफीक साहब अपने धुंध में था कठवा में, कोई कहाँ वालिद साहब भदरवा में था। तो उसके बाद उसने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। वालिद साहब ने लिखा है कि हस्ती असद बेस्ती अंदर, हस्ती असद बेस्ती अंदर, हस्ती असद बेस्ती अंदर, शाहिद दीदान उसमें हस्ती अंदर, मतलब बेफिक्र शाहिद दीदान, टेंशन ही नहीं थी किसी की, ऐसा क्यों था। हस्ती असद बेस्ती अंदर, शाहिद दीदान उसमें मस्ती अंदर, जाहिदन मंज कुन कुरान खानन मंशा, पन्नन मंज बेगानन मंशा, सुरंगिल रंगिल वानन मंशा, अफसरन मंशा की तबसरन मंशा, तबसरन मंशा की दफ्तरन मंशा, चौकन मंज कुन थानन मंशा, सुरंगिल रंगिल वानन मंशा, पन्नन मंज बेगानन मंशा, सुरंगिल रंगिल वानन मंशा। क्या बात है, क्या बात। ये देखो शायरी वालिद साहब की। उस पे फिर मिनिस्टर भी खुश होते थे, उस पे जो भी SHO होते डिपार्टमेंट कोई भी, वो वालिद साहब को जी ऐसी बातों पर करते थे। तो जब NC की हुकूमत थी तो यहाँ फारूक साहब आया था, तो वालिद साहब ने कहा, ये जब फारूक अब्दुल्ला साहब जब यहाँ आया था, तो उसने कहा भाई ये तालिब साहब आपको मुबारक है, बिजली यहाँ पहुंच गई है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं तालिब साहब को, हाँ स्टेज पे, कि आपको बिजली पहुंच गई। वालिद साहब ने साथ ही उसको जवाब दिया, तार देखी खंबे देखे, कुछ छोटे देखे कुछ लंबे देखे, मगर फारूक साहब लाइट के बगैर बिल्कुल निकामे देखे। मतलब ये फेस टू फेस बात हुई थी फारूक अब्दुल्ला साहब से, हमारे तालिब साहब अलहसरी की। हाँ, ये रिप्लाई मिला था उस चीज का, उस बात का। लिखा जब शेख अब्दुल्ला की हुकूमत, शेख अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, फिर फारूक साहब आया, तो उमर साहब आया। तो वालिद साहब ने कहा अपनी ही तंजीम है यारो अपना ही किसान, अपनी ही तंजीम है यारो अपना ही किसान, हल वाला झंडा बाबा ये कौम का निशान। क्या बात है। ये वालिद साहब ने उन पे लिखा था। फिर इसको जानते थे, बड़े बड़े लोग जानते थे वालिद साहब को, बिल्कुल। लेकिन दुनिया तो छोड़ दी, कदर यारंद तुम दिल हाय ना देनी चलो, वो किसी ने कदर नहीं की। कदर होती है कि मार कर, बिल्कुल, या तो भाग कर। मुझे जब टांग टूटी तो मुझे भाई ने पूछा कैसे गिरा, क्या हुआ, कैसे गिरा। मैंने एक आया मुझे ये एक शेर, ये डॉक्टर साहब ने पूछा आपको, जो बड़े भाई थे, बड़े भाई थे डॉक्टर शरीफ खान साहब। तो मैंने कहा दपन वैतिमांज दाब लोग, क्या बात है, वैतिमांज दाब लोग जुसाई में कहली पानी पुचते चंद्रोद खली। मतलब ये आपको उसी टाइम जुबान पे आ गया, उसी टाइम जब भाई साहब ने पूछा आपको। कल देंगे कोई नहीं देंगे, जब एक मजदूर हो जाता है तो हाथ टूटना, उंगली टूटनी मजदूर के लिए बड़ा मुश्किल है। इसी पर मैंने कहा कि भाई वैतमंज दाब लगा में जोसाई कहली पानी ये फुजते चांदरोद कहली। उसको भी बड़ा एहसास हुआ था कि ये नीचे से ऊपर, ऊपर से सीधी मस्त फरीदी वजीर इसका मतलब आप मेहनत करने को किसी को दिल ही नहीं लगता है। हाँ। मैं चाकी चलाता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं मार्केट में बैठूंगा मुझे वहां आटा आएगा,
नरेगा की बात जो आप करते हैं, तो ये फोटो उठाना तो शीटें बनानी, काम तो किसी ने करना नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, क्या काम करते हैं? फोटो उठाया निकल पड़े। फोटो उठाया चल पड़े। बाकी जो है कि इसी के पीछे पड़े हैं कि मुफ्ती का कुछ मिलेगा तो काम करेंगे नहीं। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक मैं घाट पे बैठूंगा तब तक 20-30 किलो नहीं आटा आएगा। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सैरान साहब, बड़ी आप दुकान पर नहीं बैठेंगे तो कैसे आपको सेल हो जाएगी घर बैठकर? नहीं होती है। तो यही बातें होती है। तो जब आप नौकरी करते थे पीएचई विभाग में, आपने 60 साल अपनी नौकरी की, उसके बाद में रिटायरमेंट पे तो आपको पता नहीं चला मैं रिटायर कब हुआ क्या हुआ। लेकिन जब आप 1990, 1992, 93, 95, 98 तक, 2004 तक जब आप नौकरी करते थे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था इसहाक साहब? बहुत मुश्किलात में। जंगल में जाना, कोई मारेगा। लाइन पे जाना तो खतरा ही खतरा। गांव में जाना तो आर्मी के साथ खतरा ही खतरा। बहुत मुश्किलात से हमने इस ड्यूटी को सरे अंजाम दिया और अपने बड़े उसूल से, अपने इखलाक से। तो अब आखिर पे पता नहीं है आप दफ्तर में क्या हुआ क्या हुआ। इन्होंने मैसेज देना था कि भाई आप रिटायर हो गए। मैंने मीडिया वाले साथ चलानी थे। मैंने कुछ अपना ये नहीं है चार का मसला है, अपनी जिंदगी खुशी है, अपनी सेहत ठीक है तो अपनी खुशी अल्लाह ताला तकदीर से है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है आपको, सब कुछ किसी दिया। चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की। अगर आप एचआर में नहीं भी होते तब भी आप इसी तरह से बादशाह की जिंदगी। बच्चे बहुत नेक निकले, बिल्कुल बहुत हुक्मरान बच्चे हैं। तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। शादियां कर दी, सब कुछ कर दिया, किसी का लेन नहीं है, देन नहीं है, कुछ नहीं। ये एक वो हंसी वाली वो बात कहते थे आप, अंदर कौन है, तो ऐसा कुछ उस पर बड़ी हंसी आती है। वो क्या, कौन सा वो जोक था कोई कि आप अंदर थे, बाहर से किसी ने आवाज मारी तो बाहर से बोल रहा अंदर कौन है? हम रात को सोए थे अपनी गाड़ी में। अच्छा, ये इधर ऊपर अमरसिंहपुरा में आराम से अब सोए थे। जब भी लाइट आई सुबह तो दरवाजे पर दरवाजा खड़काने लगा, तो बाहर से एक आर्मी वाला निकला। उसने बोला भाई कौन है अंदर? मैंने कहा जनाब बीवी और गाय है, बाकी कुछ नहीं है। कहता नहीं रात को यहाँ कोई था। नहीं जनाब यहाँ कोई नहीं था। तो उनसे भी हमने मार खाई है। एक को पूछा था भाई, वो बहुत मतलब देखने का है ही नहीं था। तो मैं जब डिप्टी पर गया तो मैंने कहा आपको जनानी है? आपको जनानी है? वो मैंने इतना मतलब इतना सूरत उसकी ठीक नहीं, काला था, काला। मैंने कहा जनानी है? कहता हाँ। मैंने कहा पानी शानी है? कहता नहीं और कुछ बोलिया। उसने मुझे खींच के लिया और फिर आगे मारा। कहता और कुछ बोलिया। बहुत मुश्किलात है। मत खुश रहो तो सदा, ये दुआ है मेरी। जब मैंने 100 तनख्वाह पकड़ी तब भी मैं खुशी था। जब कांग्रेस के वक्त में 500 पकड़ी तब भी खुशी था। बीजेपी के वक्त में बीजेपी ने हमें 9300 सैलरी दी। ये बीजेपी, ये मोदी सरकार के बाद ही ऐसा हुआ कि आपको 9300 सैलरी मिलने लगी, वरना उससे पहले आपको ईद टू ईद की सैलरी मिलती थी। ईद टू ईद। हिंदू कहते खान साहब तुम्हारी ईद कब है? ऐसी मैंने कहा क्यों? कहते तुझसे ईद है तो आसन भी पहने थे ना 500। ये बीजेपी का कमाल है कि जिन्होंने हमें 9300 सैलरी दी, वरना 500 रुपया मिलता था ईद के लिए। वो भी कारला काटता था 20 रुपए। वो भी कर मैंने कहा गुंदो में भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, 280 रुपए लेकर, इतना केस लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? रास्ते में चोरों और गुंडों का कितने पैसे थे? 280 रुपए। 280 आपने सब डिवीजन गुंडों से 300 थी तनख्वाह, 20 काटे कार लगने। वो क्यों? टिकटें लगी। 20 रुपए की टिकट, 20 रुपए की टिकट लगी। बड़े मुश्किलात देखे, मगर फिर कैश के लिए आपने सिक्योरिटी मांगी, मुझे घर के लिए सिक्योरिटी। मैंने डैडी को बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, कहीं रास्ते में गुंडों और चोरों का खतरा है, पैदल जाना है, मुझे इतना कैश लेकर कहीं कोई मारेगा। ऐशो आराम की जिंदगी साथ खान ने गुजारी। बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आबाद रखे।
ये हमारे साथ में इसहाक खान साहब थे। इनकी जुबानी आपने सुना, आज का माहौल क्या है, ये ड्राइनेस इतनी क्यों है, बर्फबारी, बारिशें। आज के टाइम पे भलेसा के अंदर इतना हिली एरिया जहाँ पे 1-1 मीटर की बर्फ हुआ करती थी, बारिश कंटिन्यूअसली लगी रहती थी, खास करके दिसंबर के महीने में। तो आज जो है 26 दिसंबर डेट है और 26 दिसंबर को एक पानी की बूंद नहीं पड़ रही है और बर्फ कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इनने कैसे क्या अपना टेन्योर, जो इनका एचआर पीएचई विभाग में इनने अपनी नौकरी की, कौन कौन सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, वो बातचीत इनसे हुई। तो खूब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसहाक साहब खान एक पेज बनाया हुआ है इसहाक खान भलीसी के नाम से, उसको फॉलो कीजिएगा। हर एक वीडियो जो है इनकी आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ में इनको दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला जो है इसहाक साहब खान को आबाद तंदुरुस्त रखे। आमीन। काफी हंसी मजाक वाली वीडियो जो है इसहाक साहब खान हमारे साथ शेयर करते हैं और हमारी भी एंटरटेनमेंट हो जाती है। ऐसे ही देखते रहिए आप न्यूज़ सर इंडिया, सहरान खान के साथ। शुक्रिया।